में करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रवि सेठ, चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अगर शुक्रवार की बात करी जाए तो कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन काफी निराशाजनक रहा। कि उम्मीदें जो थोड़ी सी रिकवर हुई थी वो फिर से गोले खाने लगी। तो रवि जी, ये बताइए कि आने वाले हफ्ते में क्या अब दौड़ेगा बाजार? देखिए, आपकी एक बात तो सही है कि दौड़ेगा बाजार, लेकिन वो किस साइड दौड़ेगा उसको हम लोग यहाँ पर डिकोड करें और अगले हफ्ते की तैयारी में जो आपके 3 दिन है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनमें दौड़ेगा, लेकिन नीचे की साइड दौड़ेगा। और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे बाजार पूरी तरह से एकोमुलेट करके अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर निफ्टी के लेवल्स को यहाँ पर आप वॉच आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि निफ्टी कहीं ना कहीं से अब अपने सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रहा है। और ये साफ साफ आपको चार्ट पे भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब भी इस तरीके से पुल बैक आपको दिखता है और तो वापस से गिरावट होती है और गिरावट के बाद ही इसमें तेजी आ सकती है। अभी के हिसाब से अगर आप चार्ट यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि काफी हद तक यहाँ से पुल बैक अच्छा खासा आ गया और इसकी अब थोड़ा सा यहाँ पर रिटेंशन देखने को मिल सकता है एंड इट विल हिट अगेन 23,250 levels. Right now we are trading around 23,900 level, but अभी 2 दिन में और गिरावट होगी। गिरावट के टाइम पे 23,500 to 200 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नेहा जी, सबसे अच्छा इस समय ये चल रहा है कि मार्केट पे स्टॉक बहुत अच्छे से एकोमुलेट कर रहे हैं और स्टॉक्स ने अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। बस आपको जरूरत है कि आप अपनी जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा तेज रखिए, सही टाइम पर प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि देखिए, आपको याद हो तो हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो अगले हफ्ते की तैयारी पे लास्ट वीक में ही आप लोगों को 24,600 जब निफ्टी था तो आपको बताया गया कि अब निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। वहां से देखा जाए तो लगभग 900 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में करेक्शन आ चुका है। फिलहाल अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इन सभी में थोड़ा सा सेल ऑफ और थोड़ा डाउन साइड देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3 दिन के बाद वापस से एक्युमुलेशन होता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। तो रवि जी, आपने निफ्टी के लेवल्स की बात की। प्रेम बोराड़े जी सवाल लेकर आएंगे कि निफ्टी किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए? अगर आप बाय के लिए देख रहे हैं तो पहली बात है, निफ्टी के अगर इंट्राडे के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हैं तो यू शुड टेक सेल साइड फर्स्ट व्हेनेवर और व्हाटएवर द प्राइसेस आर ट्रेडिंग अराउंड 23,900 और 24,000 rupees. Just take a sell side or buy put at the money at current market price. It will hit 23,500. तो बाय नहीं बनता है, बाय अगर बनता है तो पुट बाय बनता है और यहाँ पर मार्केट में अभी थोड़ा सेल ऑफ और बढ़ सकता है। इन लेवल्स पर निफ्टी बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी, पूरी तरह से डाउनवर्ड रहेगी। कहीं से भी आपको कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि रिसेंट आपने जिस तरीके से आईटी सेक्टर में अभी रिजल्ट्स का देखा, जैसे आज इन्फोसिस के रिजल्ट आए, पूरी तरह से जो है वो एकदम डिसअपॉइंटमेंट है आईटी सेक्टर के लिए। और वही सेम इम्पैक्ट आपको आईटी के पूरे काउंटर में देखने को मिल रहा है, चाहे बात करिए आईटी टीसीएस की, चाहे टेक महिंद्रा की, विप्रो की या फिर कोफोर्ज की, सभी में एक डाउनवर्ड चैनल इसीलिए दिख रहा है और आईटी सेक्टर इसलिए यहाँ पर और थोड़ा गिरेगा, जो कि निफ्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, आईटी सेक्टर हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू इस गिरावट में, हमने देखा है परसेंटेज। तो आने वाले वक्त में भी ये गिरावट जारी रहने वाली है? बिल्कुल। अभी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो लेवल्स हैं, मैं इस लेवल पर लास्ट 3 वीक पहले, लेकिन मैं फिर भी उस बात जो पहले कही गई उसको एक बार को इग्नोर करते हैं, करंट लेवल पर देखते हैं। इस समय आपको एक चीज से सावधान रहना है, हालांकि ये जो एनालिस्ट कम्युनिटी है इससे थोड़ा सा अलग विचार है मेरे। पहली बात है कि इस समय आपको ना बहुत सी रिपोर्ट्स आएंगी कि अब आईटी काउंटर बड़ा अट्रैक्टिव हो गया, यहाँ पर बाय करिए। बहुत से कहेंगे म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं, बहुत से कहेंगे फंड हाउसेस बाय कर रहे हैं। लेकिन आपको रियलिटी, सिर्फ और रियलिटी डीआरएस इनसाइट पर आपको मैं बताऊं कि म्यूचुअल फंड अगर बाय भी कर रहा है तो उसका परसेंटेज देखिए
जहां पर 100% पोर्टफोलियो उसका अगर 2-4% बाय भी कर लेता है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, स्टॉक चाहे 40% गिर जाए। रिसेंट अभी 2 वीक पहले भी बहुत सी जगह की ब्रोकिंग हाउसेस की या कई जगह की रिपोर्ट्स थी जिनमें कहा गया कि आईटी काउंटर अट्रैक्टिव है। जहां से अट्रैक्शन दिखाया था वहां से 40% मार्केट गिर गया। समझदार आप हैं और इससे बढ़िया आपके लिए क्या होगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इधर आईटी सेक्टर में कितना नुकसान है। कमेंट बॉक्स खुला है मैम, जरूर मांगिए, पूछिए कि कितना नुकसान है, जिससे कि आप जग के देख सके कि आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ डीआरएस इनसाइट देखिए, सही टाइम पे एंट्री करिए और सही टाइम पे एग्जिट करिए, मुस्कुराते रहिए, चॉकलेट मैम को खिलाते रहिए। बिल्कुल, आप जरूर चॉकलेट मेरे को खिलाने की बात करें रवि जी, पर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ मिठाई देना चाह रहे हैं जिनके आपने सही वक्त पे सही सलाह से मदद करी है। यहाँ पर थैंक यू सो मच डीआरएस इनसाइट्स पर अपना भरोसा जताने के लिए। कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारे दर्शकों को सही सलाह टाइम पे मिल पाए। यहाँ पर हमने बात करी निफ्टी की, जो कि आपने राय दी थी, आईटी सेक्टर पर भी हमने डिस्कस कर लिया। रवि जी, आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब हम मिले थे शो पर, तो आपने गेल की बात की। तो गौरव त्यागी जी गेल पर एक सवाल लेकर आए थे, कह रहे मैंने गेल खरीदा था 175 पर और आरईसी में एंट्री लेवल आपसे पूछ रहे हैं और साथ में पूछ रहे हैं कि गेल पर क्या करना चाहिए। देखिए, दोनों ही स्टॉक फिलहाल अभी बाइंग एक्यूमुलेशन के लिए हैं और लास्ट वीक में हमने गेल पे बाय कॉल रिकमेंड किया था। दैट टाइम गेल इज ट्रेडिंग अराउंड 155 टू 157। चार्ट पे देख सकते हैं। अगर मैं आपको, चलिए आपने बोला है तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार चार्ट शेयर कर दीजिए जिससे कि लोगों को दिख पाए। तो आप ये देखेंगे, आप जी थैंक यू वेरी मच। आपने देखा यहाँ पर ये पुराना चार्ट है, 2 बार हम लोग इसको एक्यूमुलेट कर चुके हैं। ये है दिस इज द लास्ट वीक और उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मूव है। मूव अभी बढ़ के 180 तक जा सकता है। जिन लोगों ने नहीं लिया उनके लिए मौका है एसआईपी करने का, उठाने का, और फिलहाल इस समय अभी आपके लिए एक अच्छा मौका है। और अभी आपने बात करी, आप गेल पे आप कह रहे हैं अभी भी मौका है, अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी हो गेल पे तो लेवल्स आपकी तरफ से कौन से? Current level 165 is a good level to buy at current market price. Wait for the target of around 180, but it will take time. 3 to 4 months के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पर बिल्कुल बाय करिए, किसी की तरफ मत सोचिए। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको कि आप बाय कर लीजिए, किसी को मत बताइए, और जब प्रॉफिट बुक कर लीजिए तो कह दीजिए अरे मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो बाय नहीं कर पाया। द सेम वे आप आरईसी की आपने बात कही, आपको याद होगा लास्ट टाइम के प्रोग्राम में, फिर मैं लास्ट प्रोग्राम का ही रिकमेंडेशन दूंगा फ्राइडे का, देखिएगा जाके। वहां पर मैंने कहा था कि अब बहुत चल चुका, बहुत यारी दोस्ती मैंने पीएफसी के साथ कर ली, अब आरईसी के साथ दोस्ती करना चाहूंगा। और वी आर एट गेन अराउंड 7% एट करेंट मार्केट प्राइस। एक वीक में मार्केट गिरी है लेकिन आप 7% के गेन पे बैठे हुए हैं। कुछ तो धन्यवाद भेजते रहिए जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। और हाँ, एक चीज का तो धन्यवाद मैं जरूर करूंगा मैम, आपके लास्ट प्रोग्राम में मैंने बोला था कि इंस्टा पे मेरी आईडी है द डॉक्टर रवि सिंह, और सच बताओ तो शायद 150 लोग थे, आज बैठ के 450 लोग हो गए। तो बड़ी खुशी है, बहुत खुश हो रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप बार मैं अपनी ऐप पे भी इंस्टा इंस्टॉल किया देखता रहता हूँ। बिल्कुल, आप रवि जी का इंस्टा पे फॉलो कर ही रहे हैं और तादाद में आप लोग रवि जी को वही अपना प्यार ऐसे देते रहिए और डीआरएस इनसाइट्स पर भी अपना प्यार बनाए रखिए। हमारी जो वेरीफाइड आईडीज है वो आपको हमारे चैनल पर यहाँ पर दिख जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड आईडीज ही आप फॉलो कीजिए। रवि जी, अब हिमांशु जी सवाल लेकर आए हैं यस बैंक और सिप्ला पर। कह रहे हैं क्या करंट लेवल पर खरीदा जा सकता है अगर 1 साल का व्यू हो तो? देखिए, अगर यस बैंक को आप खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, ज्यादा नहीं, आपको 18 रुपए के आसपास आएगा तो आप यहाँ पर खरीदिएगा, आपके लिए अच्छा होगा और इन लेवल से आपको अच्छा खासा पुल बैक दिखाई देगा। लेकिन अगर आप करंट लेवल पर बाय करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ 10% 20% थोड़ा सा करेक्शन, लेट इट कम टू 18 रुपीज। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट hit the target, you can wait for the target of 2150 to 2122। और जहां तक सिप्ला की आपने बात करी, सिप्ला तो ऑलरेडी मेरी बाय लिस्ट पे है, काफी हद तक मुझे खुश कर चुका है, लेकिन फिर भी मैं अभी खुश होना और चाहता हूं। और अगर 1 साल का व्यू रखता हूं तो जो चार्ट जहां तक मैंने अभी खींचा है वो लेवल याद रखिए, वो है 1480 का। तो फिर डर किस बात का है, बिल्कुल एक्यूमुलेट करिए, कोई डर नहीं है। तो ये हो गई आपकी सलाह हिमांशु जी। अब गौरव त्यागी जी कह रहे हैं सर टाटा पावर और बीएचईएल में एंट्री कर सकते हैं क्या? वैसे मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ।
तो क्या दोबारा एंट्री कर सकते हैं नहीं टाटा देखिए, पावर एंड बीएचईएल? देखिए टाटा पावर में तो मैं अब कहूंगा कि ये लेवल्स 440 के लेवल पे मैं खरीदूंगा नहीं। आई एम जस्ट टेक एग्जिट और बुक द प्रॉफिट। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ट्रेडर हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म है वो चाहे तो आप थोड़ी पार्शियल पोजीशन काट सकते हैं, सिर्फ 20-30%, बट यू शुड वेट फॉर द टारगेट ऑफ 480 टू 520 लेवल्स। बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डिप, और यू कैन से दैट वंस इट करेक्ट अराउंड 400 टू 390, जहां पर 390 और 400 रुपए आए, तो समझिए कि मेरे को फिर से वापस से इस पे प्यार बढ़ जाएगा, इसका दुलार मैं करने लगूंगा, मैं फिर से लेना चाहूंगा, 4-10% का रिटर्न फिर से देगा। तो उन लेवल्स के लिए यहाँ पर अभी वेट करूंगा। जहां तक बीएचईएल की बात है, जो लोग अच्छे प्रॉफिट में है, जिन्होंने पहले लिया 230-250 पे, जिसने रवि सिंह को सुना, डॉक्टर रवि सिंह को फॉलो किया, उसको प्रॉफिट 341 पे बुक कर लेना चाहिए। खरीदने के लिए ये लेवल्स नहीं है। मैं साफ बार बार कहता हूं, मुझे प्यार बहुत है, स्टॉक से भी बहुत प्यार है, लेकिन उसके प्रॉफिट से प्यार है, नाम से कोई प्यार नहीं। भेल है तो ले लूंगा, BEL है, क्योंकि बी से बड़े सब्जेक्टिव स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको बड़ा प्यार आता है, तो BEL में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वेट फॉर अगेन 420। अब आप कहेंगे BHEL की बात हो रही थी, उसमें क्यों ऑप्शन दे दिया? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में लोगों को दोनों चीजें समझ में आती है। चलिए, बीएचईएल के साथ साथ बीएल की भी हो गई बात। यहाँ पर अभिषेक जैन जी कह रहे हैं, रवि जी गुड इवनिंग सर और वेलकम सर। अनंतराज और नवस पर इनका सवाल है। अनंतराज इन्होंने 524 पर खरीदा हुआ है, क्या करें? और सेम चीज हैवेल्स इन्होंने खरीदा है 1423 पर, उसके लिए भी कुछ नहीं, एग्जिट करें क्या? देखिए, अगर अनंतराज है तो मैं कहूंगा अभी आप वेट कर लीजिए, और जहां तक हैवेल्स की बात है उसके लिए मैं कोई कॉल नहीं दूंगा, और आपसे कहूंगा कि आपने इस साल का पूरा ठेका ले रखा है कि आप ही सबसे ज्यादा अनलकी आदमी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आप लोगों को बार बार मना किया था कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू बाय हैवेल्स, और साथ में एसी वाले स्टॉक्स जो आप लोग बाय करने की सोच रहे थे। अब बाय किया है सर, कोई सजेशन नहीं है। आप लॉस बुक करना है लॉस बुक करिए, प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करिए। एग्जिट मैंने दे दिया है, ये आपके लिए आंसर। चल, ये हो गई इस पर आए आपको। अब दीप्ति शादी कह रही है, सर मेरे पास आरईसी के शेयर्स हैं, तो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है वो 501 का, तो क्या करना चाहिए? इसमें एवरेज करने में से वक्त आ गया है क्या? अब बिल्कुल यहाँ पर एवरेज करने के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल यहाँ पर एवरेज करिए, कोई पैनिक नहीं है। और इनके पास आरबीएल के भी शेयर हैं जो एवरेज प्राइस 423 का है, उसमें भी कह रही है क्या और ऐड कर सकती है? जी बिल्कुल, आरवीएनएल पे करंट लेवल पर, बल्कि इनफैक्ट मैं रेलवे काउंटर पे पूरा व्यू दे देता हूँ, 2-3 स्टॉक्स को कवर कर लेता हूँ, JWL, आरवीएनएल और IRFC। इन तीनों काउंटर अगर आपके पास हैं तो इन पे एवरेज कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट प्राइस। नेक्स्ट रैली जो होगी स्टॉक मार्केट की, उस पे अब रेलवे सेक्टर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। बिल्कुल। और अब त्यागी जी, रवि जी आपके एक संदेश लेकर आए हैं, कह रहे हैं बेस्ट एनालिस्ट डॉक्टर रवि जी, आपकी सबसे अच्छी बात यही है कि हमारा मार्केट में लॉस से बचता है और प्रॉफिट भी होता है, तो सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि सर आपने जो डांटा उसके थैंक यू वेरी मच सर, आप लोग इतना प्यार देते हैं, बट आपको मैं बताऊं कि सर बहुत दुख होता है जब आपका कोई लॉस का पोर्टफोलियो आता है, और जब खुशी होती है जब देखते हैं कि प्रॉफिट होता है। जैसे मेरे पास बहुत से पोर्टफोलियो आप लोगों के आते हैं, ज्यादातर शेयर स्टॉक याद हो गए, इनफैक्ट मैं उन्हीं को, आप सोचते हो कि मैं नया शेयर क्यों नहीं देता हूँ रिकमेंड के लिए, कोशिश करता हूँ कि उन्हीं शेयरों को ज्यादा रिकमेंडेशन पे दूं जिसपे कि आप लोगों ने अपने आपकी पोजीशन है। जबकि मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी रिसेंट, मैम पूरी इंडस्ट्री को आप तलाश लीजिए, पूरी इंडस्ट्री में मैंने अभी 4-5 स्टॉक रिकमेंड किए थे, और उन स्टॉक्स को अगर आपको याद दिलाऊं तो मैंने बोला था कि उनको बोलने में मेरी जुबान टेढ़ी हो जाती है, और वो थे ऑटो इंडस्ट्री के शेयर, जैसे GVT&D, मतलब GV और नोवा है, एक है आपका पिस्टन का है, और एक है GAEL। ये स्टॉक्स हैं जो कि एकदम नई खोज करी थी मैंने, और इनको लेकर आया था आगे। इनफैक्ट टाटा इन्वेस्टमेंट भी एक स्टॉक था जिसे मैंने अभी रिकमेंड किया था, 2.5% का गेन अभी आपको आपके लेवल से दे रहा है। पूरी बास्केट मेरे पास होती तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उन्हीं पे फोकस करें। जैसे आप बात जो मैंने अभी इससे पहले हैवेल्स की थी, सर मैं बहुत तीखी बात नहीं करना चाहता, लेकिन
दुख होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये स्टॉक आपने कहाँ से खरीदा है और कौन से चैनल को वॉच कर रहे थे जिससे कि खरीदा, क्योंकि लोग को अपना चैनल चलाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है। सर मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप प्रॉफिट करिए, बहुत खुश हूँ। चलिए रवि जी, हो गई आप चाहने वालों को आपकी राय और आपका प्यार। अब संजीव राय जी कह रहे हैं भाई आप लोगों ने कमोडिटी वाला शो बंद कर दिया सोमवार वाला, वो उसका इंतजार कर रहे हैं। अब और देखिए आप लोगों ने, मैं यही कहूंगा कि आप लोगों के लाइक में शायद अभी मैं उस प्रोग्राम को तैयार नहीं कर पाया, क्योंकि आप लोगों का प्यार थोड़ा कम मिल रहा था। तो फिर आप भी जानते हैं कि हर एक प्रोग्राम की एक कॉस्ट होती है, और शायद मेरे ख्याल से थोड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन हो जाएगी खासतौर से मेरे लिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सबको सपोर्ट की जरूरत होती है, और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी सपोर्ट सबको करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसी बात पर आप में से सब लोग अपना व्हाट्सएप स्टेटस हमारे प्रोग्राम के लिंक को बना लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सिर्फ आप ही एक अच्छी एडवाइस क्यों पाए, बाकी लोग भी पाए। और अगर आप में से कोई भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप लेकर सवाल पूछ सकते हैं। DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन है। और अगर आप हमारी सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका पाते हैं, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा। आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर, जो कि है 9211591685, रिपीट करती हूँ 9211591685 पर मैसेज के थ्रू हमसे कनेक्ट होकर आप लोग अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं और सपोर्ट मेंबर्स को मिलेगा सपोर्ट। फिर देर किस बात को जल्दी से अपडेट कीजिए सपोर्ट मेंबरशिप पर। अब मैम मैं यहाँ पर एक और अपडेट देना चाहूँगा, जो मैंने अभी आपके रिसेंट मॉर्निंग का शो आता है जिसे आप बीच बाजार का कहते हैं। जी बिल्कुल। पहली बात है, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने देखा होगा मैम, मैं आपको बताऊं कि आपकी टीम बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि लाइव जितनी जल्दी मैं रिकॉर्ड करता हूँ उतनी ही जल्दी वो 5 मिनट के अंदर आप लोग उसको पब्लिक तक पहुंचा देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि आप देखिए, मेरा भी प्यार, मेरी भी मोहब्बत बढ़ी है, मैंने भी मेहनत करी है। पहले वो 4 मिनट का 2-3 मिनट का शो था, बढ़ते बढ़ते अब 12 मिनट तक पहुंच चुका है, और कोशिश है। लेकिन मैंने उसमें एक सेगमेंट स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग नेहा मैम के उस नंबर पे, जो नंबर अभी मैम ने बोला है, उस नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टॉप 10 या टॉप 5 मैम मैं कहूँगा आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। आप उसका रिप्लाई, उस जो मॉर्निंग का प्रोग्राम है उसमें आप रिप्लाई जरूर पाएंगे, ये मैं आपको कमिटमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि ये रीसेंट एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, और इस चूंकि मॉर्निंग का वो शो है तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने सजेशंस भी दीजिए, क्या चाहते हैं उसको भी मैं कोशिश करता हूँ इम्प्लीमेंट करने की, जो कि आपके लिए एक अनोखा शो हो। बिल्कुल, आप में से कई लोग लगातार उस नंबर पर फोन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उस नंबर पर आप प्लीज व्हाट्सएप के थ्रू हमें कनेक्ट कीजिए, अब आपको मिलेगा उस पर रिप्लाई जरूर यहाँ पर। और रवि जी, जैसा कि आपने कहा कि जो रवि जी का शो है वो पूरी मार्केट जैसे होती है, उसके बाद के एनालिसिस और डे का पूरा अपडेट, इतने सारे सेगमेंट्स रवि जी सारे कॉल्स उसमें लेकर आते हैं। आई थिंक वो अपने आप में एक सर्वसम्पन्न शो है। और आजकल तो रवि जी, जैसा आपने कहा कि आपने 2-4 मिनट से शुरू किया था, अब आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है अपने व्यूअर्स से कनेक्ट करने में, और आपकी क्या कहते हैं वो अपने आप ही शो की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, तो व्यूअर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि रवि जी ने कहा कि अगर आप लोग मार्केट खुलने की कुछ देर बाद अपना सवाल भेज देते हैं तो हम लोग उसको शो में करेंगे, क्योंकि रवि जी की रिकॉर्डिंग के साथ आपके सवाल जवाब भी हमें करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अटेंटिव होकर सुबह उठकर मार्केट खुले तो फटाफट अपने सवाल हमें भेज देने हैं, और टॉप 10 सवाल रवि जी के पास पहुंच जाएंगे। सही कहा रवि जी? जी बिल्कुल, मैं टॉप 10 सवाल वहां पर लूंगा, और आप लोग कोशिश करिए मार्केट से रिलेटेड जो सवाल है उनको पूछिए। जो रेगुलर है वो तो आपके इस शो पे आप कवर ही करती हैं, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अब संजीव राय जी का जो सवाल था वो IDBI बैंक और भारतीय एयरटेल पर था। इन्होंने 90 के रेट पर IDBI खरीदा हुआ है और भारतीय एयरटेल 1930 पर खरीदा हुआ है, तो क्या करना चाहिए इन्वेस्टर? देखिए, IDBI इस समय चल रहा है 76 के पास, और मैं ये सजेस्ट करूंगा मैम कि यहाँ पर IDBI को कर लीजिए आप और ऐड, और बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये थोड़ा सा बुरे दिन आए थे, जिसपे कि आपने देखा कि 116 से एक गिरावट हुई, लेकिन बुरे दिन के बाद अच्छे दिन
आने के चांसेस हैं। और वो ये चार्ट जो मैं बना रहा हूँ ना, ये फ्यूचरिस्टिक चार्ट है, आप लोग इसको प्रिंट स्क्रीन करके रख लीजिए। ये इस तरीके से चलेगा, यानी कि देखिए मैंने क्या खींचा है, अक्टूबर तक ये ट्रेड जो है 100 रुपए के पास पार हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ये चार्ट आप अपने पास रख लीजिए। अब इन लेवल्स पर जहां पे भी आपको मौका मिलता है, थोड़ा सा आपको एक जो डाउन साइड मिलेगा वो ये मिलेगा, तो फिर अगर आपको ये डाउन साइड का लूप मिलता है तो आप ऐड करिएगा, घबराइएगा नहीं। लेकिन टारगेट सितंबर अक्टूबर तक 100 रुपए 104 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये चार्ट का प्रिंट स्क्रीन रख लीजिए। कोई कुछ भी कहे कहिए हमें फ्यूचर चार्ट मिल चुका है, कोई पैनिक नहीं है। देखिए भारतीय एयरटेल पे अगर मैं देखता हूँ ना, तो ये देखिए, पहली बात है मैं थक गया हूँ, मैं हार रहा हूँ, मैं टूट रहा हूँ, मेरा कोई अभी अस्तित्व नहीं है। तो वेट फॉर द 1760 लेवल्स, यहाँ पर आएगा तो हम देखेंगे। तब तक अभी जस्ट वेट एंड वॉच। प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रही है, स्टॉक है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए लोअर लेवल का। ऊपरी लेवल पर खरीदा है तो एवरेज करने के लिए 1750, दिस इज द करेक्ट लेवल। वेट फॉर सम टाइम। सुभान नंदी जी सवाल लेकर आए हैं रवि सर हिंद कॉपर पर और पारस डिफेंस में। कह रहे हैं हिंद कॉपर मैंने खरीदा है 556 पर, और पारस डिफेंस का टारगेट क्या होना चाहिए सर शॉर्ट टर्म में? सर शॉर्ट टर्म में तो टारगेट अगर कहेंगे तो आप पारस डिफेंस का टारगेट तो यही है सर। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा कि आपने देखा होगा ये तो मेरे लेवल से भी ऊपर निकल गया है, क्योंकि पारस डिफेंस वाकई में पारस हो गया आफ्टर द रिकमेंडेशन मैम, और सबसे ज्यादा क्रेडिट मिला मुझे। इनफैक्ट मैं अभी एक जगह पे सेमिनार, हाँ मैं एक अनाउंसमेंट भी आप लोगों के साथ कर दूं कि 30 तारीख से 30 सितंबर 30 अप्रैल से लेके 2 मई तक मैं अवेलेबल हूँ मुंबई में। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप नेहा मैम को टैग करिए, वहां पर व्हाट्सएप पर उनको मैसेज डालिए कि आई वांट टू मीट मुंबई। आपको बिना किसी लॉगिन के, बिना किसी पैसे के आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से अपॉइंटमेंट का कॉल मिल जाएगा। आप मुझे 30 अप्रैल से 2 मई के बीच में आप मुझे मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 मई को एक मैं सेमिनार ले रहा हूं इन मुंबई। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पर भी आप लोगों को अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सीट्स अवेलेबल होंगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पर आ सकते हैं, इसका मैं इंतजाम करने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी नेहा मैम को ये मुंबई में मिलने का टाइम दीजिए। मेरी टीम आपको कॉल करेगी, प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा अगर आपको मिल रहा है। बिल्कुल, तो 30 अप्रैल से 2 मई के बीच डॉक्टर रवि से मिलने का मौका आप पा सकते हैं। खास करके 2 मई में डॉक्टर रवि अरेंज करेंगे, आप एक पूरी मीट ऑर्गेनाइज हो सकती है जिसमें आपको मिल सकता है मौका डॉक्टर रवि से मिलने का। तो फिर जल्दी से आप लोग मीट डॉक्टर रवि मोबाइल करके हमें मैसेज कर सकते हैं एंड द टीम विल गेट बैक टू यू विद दैट। थैंक यू डॉक्टर रवि इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे सारे व्यूअर्स को। अब दीप्ति शाह जी सवाल लेकर आई हैं सेंट्रल माइंड और प्लानिंग में जो प्रॉफिट है उतना बुक करने का। किस स्टॉक में मैम? सेंट्रल माइंड एंड प्लानिंग। अच्छा, सेंट्रल माइंड एंड प्लानिंग। बिल्कुल, देखिए मैम इस समय जो प्रॉफिट आ रहा है आप उसमें अगर आप बुक करना चाहती हैं तो आप यहाँ पे बुक कर सकती हैं, और मुझे लगता है करंट लेवल पर एक बार आपको बुक भी कर लेना चाहिए। चलिए दीप्ति जी, योगी डॉक्टर ने गिरा है आपके लिए। अब यहाँ पर एक सवाल आया हुआ है, सुभान नंदी जी ने हिंद कॉपर का आपसे पूछ लिया था पारस डिफेंस से। Did we get the answer on हिंद कॉपर रवि जी? हिंद कॉपर मैम देखिए, इस हिंद कॉपर को अभी लॉन्ग टर्म मैंने बाय पे दिया हुआ है, तो इसमें मैं बहुत कुछ यहाँ पर एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा कि आप इसको एक्यूमुलेट करके रखते चलिए अगले 4 महीने के लिए। द नेक्स्ट टारगेट वुड बी द 680। 542 रुपए चल रहा है, 680, 680 रुपए का टारगेट आ सकता है। डोंट पैनिक एट करंट मार्केट प्राइस। बिल्कुल, तो ये होगी हिंद कॉपर पर भी आपको राय। अब सचिन यादव जी सवाल लेकर आए हैं रवि जी एलेडा पर। कह रहे हैं वेलकम डॉक्टर रवि, मेरे को चाहिए था एलेडा पर 120 पर मैंने खरीदा है, लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। देखिए सर 120 पे खरीदा है, 142 तक आ गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 155। तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल चलने दीजिए, कोई पैनिक नहीं है। और फिलहाल स्टॉक एक अच्छे मूड पर है। एक राइट साइन यहाँ पर, एक फ्लैग इन्फॉर्मेशन के बाद ये देखिए यहाँ से अभी फिलहाल वापस से डबल टॉप और फिर उसके बाद नए लेवल
ऊपर के 155 तक जा सकते हैं। और इसका टारगेट अगर आप देखते हैं तो लगभग आपको मे एंड तक ये टारगेट मिल सकते हैं। तो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट होल्ड एंड वेट, आई एड मोर ऑल्सो। बिल्कुल, तो ये हो गई आपकी राय। अब राठौर जी, CS राठौर जी सवाल लेकर आए जमुना ऑटो। कह रहे जमुना ऑटो के बाइंग लेवल सर क्या होने चाहिए और स्टॉप लॉस और टारगेट? देखिए जमुना ऑटो में इस समय अगर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ मुझे क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है, तो मैं शायद थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने रिसेंट में ऑटो की ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं उनमें एक अच्छा खासा एकोमुलेशन देखा है, उनमें एक अच्छी खासी तेजी देखी। और इस समय अभी जमुना ऑटो 122 चल रहा है, पूरी तरह से रिवर्ट हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास जमुना ऑटो है तो नेक्स्ट 1 महीने के लिए इस स्टॉक को काट दीजिए। अब आप कहेंगे सर 122 रुपए चल रहा है, मैं कैसे काट दूं, कोई दूसरा क्या ले लूं? तो मैं आपको बताऊं कि इससे ज़्यादा अच्छा चार्ट आपको यहाँ पर जो दिखाई देगा वो है NRB बियरिंग का, लेकिन NRB बियरिंग उससे डबल प्राइस चल रहा है। तो मैं आपको कोई एक छोटा स्टॉक देता हूँ जिसमें कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है या फिर आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो आप ऑटो इंडस्ट्री को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसको स्विच जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको देखिए, ये देखिए ऑटो इंडस्ट्री का चार्ट दिखाऊं तो आप ये देखिए, यहाँ पर ये एक अपर साइड के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। और यहीं पर अगर मैं आपको जमुना ऑटो का चार्ट दिखाऊं तो ये साफ साफ कह रहा है कि मैं तो नीचे जाके ही रहूंगा। और कहाँ जाके रहूंगा? जाके आएंगे ये 110 और 112 के पास। तो 122 10% का गिरावट दिख सकता है। बेटर है आप दोस्ती किसी और से कर लीजिए। जमुना ऑटो को एंट्री की सलाह नहीं है रवि जी की तरफ से। जैन कौशिक जी, आईडीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में SME और अंबा ऑटो सेल्स एंड सर्विसेज SME से कोई अप्लाई कर सकते हैं क्या? सब कुछ जैन जी को लेकर आ गए अपने सवाल। चलिए, जब अगर आप IPO का पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आज, क्योंकि आप कहती हैं तो मैं 2 मिनट का एक ब्रीफ दे देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा लोगों को भी ये हो जाए। नहीं तो आपने देखा होगा कि अगर IPO मैंने बंद कर रहे थे या फिर IPO में नहीं कर रहा था तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि कहीं पर भी बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही थी। अब आपने पूछा है अंबा ऑटो के बारे में। देखिए, पहली बात है ये 65 करोड़ के आसपास का करीब IPO है और यह IPO खुल रहा है वेडनेसडे 29 अप्रैल तक अभी ये IPO क्लोज होगा। प्राइस बैंड जो है वो 130 से 133 रुपए है। मैं एक बार को आपको कहूँगा कि आप इसका अगर स्क्रीन भी लगा लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप ये देख पा रहे हैं द IPO इज 65 करोड़ के आसपास का है और प्राइस बैंड जो है वो 130 से 135 के बीच का है। 27 अप्रैल को ये मंडे को खुला है और चूंकि मार्केट साइज के हिसाब से देखें तो आप जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं और जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि यहाँ पर आप 2000 के लॉट साइज से यानी 2,70,000 रुपये आप मिनिमम आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। स्मॉल HNI है तो 4 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। बैलेंस शीट की तरफ अगर नजर डालें तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा दिखाई देगा, यानी कि ये SME IPO अगर देखा जाए तो करंट के हिसाब से यानी 2023 से 2025 में सिचुएशन काफ़ी अच्छी रही है। प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू मेंटेन करी है। बोरोइंग जरूर यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा लग रहा है। अब कंपनी इस समय अगर देखा जाए तो रिजल्ट के हिसाब से भी अच्छी है और इन्वेस्टर के हिसाब से भी अच्छी है। बिल्कुल सर, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको इस IPO पे यहाँ पर निवेश जरूर करना चाहिए। और सर आईडीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज कैसे? आपने मैम कौन सा बोला, मुझे क्लियर नहीं हुआ। आईडीसॉफ्ट वो इस IPO को आईडीसॉफ्ट की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि इसको अगर देखते हैं तो ये 23 अप्रैल को यानी कि आज ही के दिन कल के दिन ये खुला है। 27 अप्रैल को बंद हो रहा है और इसका जो प्राइस बैंड है वो मैम अराउंड है 172 का। और सबसे बड़ी बात है कि वो 65 करोड़ का था, ये 74 करोड़ के आसपास का है। और इसके अगर इसमें भी वही मिनिमम वही है कि आप मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 2,75,000 रुपए
और मैक्सिमम की साइड पे अगर आप HNI की साइड से अगर जाते हैं तो 4,12,000 रुपए, और अगर बिग HNI के हिसाब से जाते हैं तो 9 लाख रुपए और 11 लाख रुपए के आसपास निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसके नंबर्स को नॉक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके 2023 में ज़्यादा अच्छी सेल्स थी, 2025 में भी ज़्यादा अच्छी सेल्स थी, लेकिन 2025 के अक्टूबर में जो सेल्स है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर गिरी है, बोरोइंग यहाँ पर डबल हुई है, और ओवरऑल अगर बिजनेस एक्टिविटी को यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो डिजिटल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो कि लगता है मुझे कंपटीशन के हिसाब से इनके पास बहुत ज़्यादा वो हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन पे कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा अच्छे बैलेंस शीट पर चल रही। लेकिन हाँ, ये है कि SME के हिसाब से शायद कंपनी अच्छी है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको अवॉइड रखें। महेंद्र सिंह नेगी जी सर पूछ रहे हैं कि गेल MTF में एंट्री कर सकती है? MTF? हाँ बिल्कुल, MTF ट्रेडिंग के लिए आप गेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। गेल में बहुत बड़ा फॉल नहीं आता और बहुत ज़्यादा आप साइड मूव भी नहीं होता, तो आप MTF ट्रेडिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब रवि जी, वेदांता को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि वेदांता के जो करेंसी अब आपका स्टॉक स्प्लिट टू 5 कंपनीज जो बात हो रही है, तो किस तरीके का व्यू रखते हैं आप इस खबर को लेकर? देखिए, पर्टिकुलर अगर आप मुझसे वेदांता के बारे में पूछिए तो मैं अभी वैसे वेदांता 2 चीज़ों के लिए बहुत जाना जाता है। एक तो है कि स्टॉक की वोलेटिलिटी बहुत अच्छी है, दूसरा है कि स्टॉक डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। लेकिन इस समय जो ये आप देख रही हैं जो चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये करेक्शन मैं समझता हूँ अगर आप स्टॉक का चार्ट देखकर जानना चाहते हैं तो आपको 680 रुपीज़ तक अभी करेक्ट हो सकता है। राइट नाउ इज ट्रेडिंग अराउंड 721, तो थोड़ा सा डाउनफॉल तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ट्रेंड के स्पेसिफिक अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर थोड़ा सा रुकना चाहिए, और अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं, तब तो प्राइस आपको डिस्काउंट होकर वापस से मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों से कोई खास फायदा नहीं होता, प्राइस स्टेबल हो जाने दीजिए। बोनस या डिविडेंड ये सारी चीज़ों के जब आते हैं तो उतना स्टॉक करेक्ट हो जाता है, एंड ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी अपर बैंड पर है, तो थोड़ा सा एक करेक्टिव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपके ARS इनसाइट्स के दर्शकों के लिए टॉप पिक्स आज देखिए बिल्कुल, लेकिन मैं जो आज टॉप पिक 5 देने वाला हूँ मैम, उस पर मैं बहुत ज़्यादा आपको अग्रेसिव ट्रेड होने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। यानी कि आप पोजीशन तो लीजिए, लेकिन मैक्सिमम पोजीशन 20-40% ही लीजिए। कुछ एक स्टॉक है जिनमें कि आप अग्रेसिव तरीके से पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन 1-2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें कि आपको पोजीशन थोड़ी कम लेनी चाहिए। तो मेरा पहला स्टॉक है जो कि है कोचिन शिपयार्ड। इन करंट लेवल पर छुपा हुआ हिडन जेम। अभी आपको अगर मैं कहूँ कि आप इसका चार्ट दिखाइए तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा जो है वो ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर ट्रेंड निकला है, और अभी 1800 रुपए तक जा सकता है। तो आप इसको एक्युमुलेट करके रखिए, और जैसे आपने देखा है कि एक्सपोर्ट यहाँ पर ओपन हो रहे हैं तो उसका भी सीधा सीधा फायदा दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी रेंज पर आपको सपोर्ट देखने को मिल चुका है। तो एक फ्रेश हिडन जैन के हिसाब से देखें तो ये रैली यहाँ से फिर से वापस से कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकती। तो आपको पहला जो स्टॉक है वो है GE शिपिंग। टारगेट के हिसाब से लिख लीजिए तो मैम मुझे लगता है कि पहला टारगेट 1850 और दूसरा टारगेट 2000। जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें 1550 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इस समय अभी जो स्टॉक है वो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो मेरा यहाँ पर है वो है पहला कोचिन शिपयार्ड था, दूसरा GE शिपिंग। नहीं मैम, कोचिन शिपयार्ड। मैं दोनों में से एक ही चूज कर रहा हूँ। पहला है कोचिन शिपयार्ड, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो है तेजस नेटवर्क। इस समय तेजस नेटवर्क पर एक अच्छा खासा एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है। प्लस दूसरी बात है कि अब थोड़ा सा अंडर टोन करेक्शन के बाद थोड़ा बॉटम आउट यहाँ पर हो रहा है, और इन करंट लेवल पर यानी कि इस समय जो 411 के लेवल चल रहे हैं ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपके लिए काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा जो लोगों के पास है उनको एवरेज करना चाहिए, और जिन लोगों के पास नहीं है उनको फ्रेश बाय के लिए इस स्टॉक को यहाँ पर एड ऑन करना चाहिए। एब्सोल्यूट टर्म पर अगर रिटर्न वाइज देखें तो ये बहुत जल्द 411 से
आपको 550 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 390 रुपए का लेकर आप चल सकते हैं, यानी 20 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको करीब 140 पॉइंट की आपको रिकवरी मिल सकती। तो आप दूसरा मेरी जो टॉप पिक में है वो ये है। तीसरे स्टॉक की अगर मैं चर्चा करूं तो तीसरा स्टॉक है ग्रैनुअल। हालांकि इस स्टॉक को मैं काफी दिनों से एकोमुलेशन के लिए वेट कर रहा था, लेकिन अब इस समय अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है और यहाँ पर चल रहा है 690 के आसपास। यहाँ पर बिल्कुल आप 20-30% पोजीशन एंटर कर सकते हैं, कोई करेक्शन का वेट कर सकते हैं। एक डबल टॉप इन्फॉर्मेशन जरूर बनने की तैयारी कर रही है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर काफी तेज है। इस टारगेट की बात करें तो 750 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अपसाइड पे, यानी कि 690 पे करनी है एंट्री। अभी 89 ही क्लोज हुआ है, इसलिए 690-685 के बीच में आप एंट्री करिए। 690 से 680 और टारगेट इसका होगा 750 का। मैक्सिमम अपसाइड पे 750 तक जा सकता है और थोड़ा सा और लंबा अगर आप रखते हैं, आप 3 महीने का व्यू रखेंगे तो शायद आपको 790 रुपए 790 तक जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो 650 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लेकर चलना चाहिए। तो ये था मेरा तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक है मेरा तेजस नेटवर्क ग्रैनुअल। अब चौथा आप बता रहे हैं सर? चौथा है मेरा स्टॉक यहाँ पर मारिको, लेकिन आप इसको क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा क्योंकि ये यहाँ पर अभी डायमंड शेप पर फंसा हुआ है और फिलहाल तो अभी ये थोड़ा सा साइडवेज से चलेगा, लेकिन ये 850 के लेवल यहाँ पर इस दिखाता हुआ नजर आएगा और अप साइड पे देखें तो वापस से 850 बड़ी आसानी से आ सकता है। तो 780 से 770 के बीच में बाय करना है। 750 का स्टॉप लॉस। टारगेट की बात करें तो 850 ये स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो आज का पांचवा स्टॉक है वो है पीआई इंडस्ट्री। केमिकल स्पेशलिटी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। काफी हद तक करेक्ट हो गया है, इसलिए मैं इन लेवल्स पर थोड़ा सा एकोमुलेट करने की राय दे रहा हूं, लेकिन अपसाइड टारगेट लिमिटेड है इसका। 3250 तक के टारगेट यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो आप करंट लेवल यानी 3080 से 3050 के बीच में बाय करिए। टारगेट होगा 3200 और 3250 और स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा 2980 का, यानी 100 रुपए का स्टॉप लॉस करीब आपको लेकर चलना है और 3250 से 3300 के बीच के टारगेट आपको दिखेंगे। ये है आज के 5 कॉल। बिल्कुल, डॉक्टर रवि के आज टॉपिक्स हैं कोचिंग शिपयार्ड, तेजस नेटवर्क, ग्रैनुअल, मारिको, पीआई इंडस्ट्री। रवि जी, आप आज हमारे शो में आए, आप हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों के जवाब दिए और उनके अपने बेहद एक्सक्लूसिव टॉपिक्स, और साथ ही में आपने दिया हमारे दर्शकों को आपसे मिलने का मौका मुंबई में 31 से 2 मई के दौरान, और 2 मई को रख सकते हैं डॉक्टर रवि एक मीट। तो फिर आप लोग जल्दी से DRS इनसाइट्स कंपनी के साथ जुड़ जाइए और आपको मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन लगातार। रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जाने से पहले डिस्क्लेमर सर। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंट जो हैं उनको ऐसे ट्रेड के सजेशंस गए हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। अगर आप में से कोई भी अपनी कोई भी क्वेश्चन रिजॉल्व करना चाहता है तो वो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए जुड़ सकता है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि आप देख भी रहे हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा शो के इसमें 9211591685 नंबर है, 9211591685। इस पर आप प्लीज मैसेज के थ्रू हमसे जुड़िए। अगर आपको मेंबरशिप के बारे में जानना है तो आप हेलो मेंबरशिप करके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर रवि से मीट के बारे में जानना है जो 2 मई को प्रॉब्लली मुंबई में हो सकती है, तो उसके बारे में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप इस तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी कोई क्वेरी उस पर भेज सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि कहीं भी आप पेमेंट करने से पहले एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पर। और हमारा जो YouTube है, YouTube पेमेंट YouTube के लिंक के थ्रू होता है। और हमारे जितने भी हैंडल्स हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। वेरीफाइड हैंडल्स को भी प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स हैं और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको छोटे-छोटे फॉर्मेट में मिल जाती है अगर आप हमारे सारे पेजेस फॉलो करते हैं। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन Instagram एंड Facebook also. Thank you so much for watching.